रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज फ्राइडे 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार 9 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, आज वचन है ल्यूक 4 चैप्टर 4 वचन और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है द एक्टिव वर्ड फ्रॉम गॉड, क्रियाशील वचन परमेश्वर की ओर से। द एक्टिव वर्ड फ्रॉम गॉड, क्रियाशील वचन परमेश्वर के ओर से। ल्यूक 4 चैप्टर 4 वर्स। It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 वचन। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। The verse above is the master's response to one of Satan's temptations, and it gives a most remarkable insight on how to use the word. जो वचन हमने अभी पढ़ा वह स्वामी का जवाब है एक तरीके का जो शैतान ने डाले हुए परीक्षा के खिलाफ, और फिर यह हमें बहुत ही खास तरीके का प्रकाशन भी देता है। इस अंदरूनी हमें इस सोच को भी देता है किस प्रकार से हमने वचन का इस्तेमाल करना है। What Jesus actually said is that man shall not live by bread alone, but by every word, rhema in Greek of word. जो प्रभु यीशु ने कहा वो सच में असली में क्या कहा उसने ऐसा कहा कि मनुष्य जो है वो केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक शब्द, ये जो हर एक शब्द जो है वह यूनानी भाषा में शब्द रेमा ऐसा कहा गया है, हर एक शब्द जो परमेश्वर की ओर से है। He was not referring to the logos of God, which is the whole body of truth, the revealed word of God that expresses the thought, his thoughts, character, plans, purposes and personality. वह इस प्रकार के वचनों का जो लोगोस कहा जाता है, उस प्रकार के वचनों का, परमेश्वर के वचनों का जो लोगोस कहा जाता है उसके विषय में संबंधित नहीं बोल रहा था। यह लोगोस जो वचन होते हैं वह तो संपूर्ण शरीर है सच्चाई का, वह परमेश्वर का वचन है जो प्रकाशित हुआ गया है और उसमें उसके सारे सोचों को, चरित्र को, योजनाओं को, उसके मकसद को और उसके व्यक्तिमत्व को दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। But Rhema on the other hand is the spoken and active word from God to a specific person for a specific purpose at a specific time. परंतु लोगोस के अलावा जो रेमा शब्द आता है, उस रेमा शब्द का एक अलग रास्ते से मतलब निकलता है। उसका वचन जो बोला गया और जो कार्य कर रहा है परमेश्वर की ओर से कुछ खास इंसान के लिए, खास मकसद के साथ और खास समय के लिए। Even though something is written in the scripture, you may not be able to live by it if you don't know it or if you don't personalize it being addressed to you. अगर वचन में कुछ ऐसा लिखा भी होगा
तो भी आप उसके अनुसार जी नहीं सकते हैं अगर आप उसको जानते नहीं हैं, या फिर आपने उसे अपने व्यक्तिगत रूप में उसे स्वीकारा नहीं हो। जो आपको संबंधित करके बता रहा है ऐसे वचनों को जब तक आप अपने लिए नहीं स्वीकारते, जब तक आप उसको समझते नहीं है, जानते नहीं है, तब तक आप उन वचनों को लिए हुए जी नहीं सकते हैं। हो सकता है ऐसा। What you have in scripture is the logos of God, the entire body of truth. But you live by every word that logos that's addressed to you in the now of your life, or every word that the Spirit of God ministers to you for you. जो भी वचन में आपको मिलता है वह सब परमेश्वर के लोगोस वचन है। वह संपूर्णतः सच्चाई का देह है। परंतु आपको जीवन जीना है तो वो हर एक वचन जो लोगोस है वो आपके लिए बोला गया है, वो अब इस समय के लिए आपके जीवन में या जो आपके आज के स्थिति के लिए बोला गया वचन है, वह परमेश्वर के आत्मा आपको सेवा कर रहे होता है और उसमें आपके लिए वो वचन रेमा वचन बन जाता है। तो इस प्रकार से वो अपने लिए लेना है वो लोगोस वचनों को, और उसी के द्वारा जिया जाता है। This is the reason prophecy is important. When you receive a prophetic word, it blesses you because it's what you need for the moment. यही तो कारण होता है कि आपको भविष्यवाणी करना ज़रूरी हो जाता है। आपको कोई भविष्यवाणी करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप भविष्यवाणी किए हुए शब्दों को स्वीकारते हैं, वह आपको आशीषित करता है, क्योंकि जो आपकी इस समय की, इस क्षण की, इस पल की ज़रूरत है, वह वही बोलना है जो भविष्यद्वक्ता बोल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी इन अ precarious situation and suddenly you receive a word from the Lord saying, "Lo, I am with you always." Matthew 28:20। आप एक उदाहरण के तौर पर सोच कर देखिए कि अगर आप ऐसे प्रकार के बहुत ही भयानक ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं और अचानक आपको इस प्रकार का वचन प्राप्त होता है, आप उसे स्वीकारते हैं, जिसमें प्रभु कहता है कि देखो मैं तुम्हारे संग हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 20 वचन। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। Now those words were written in the scriptures long ago, but it becomes rhema when the Spirit of God brings it to you in the now of your life, in whatever situation you are in. अब यह जो वचन है वह तो ऐसा वचन है जो बहुत पुराने समय में लिखा गया था, परंतु आज के दिन के लिए वह आपका रेमा वचन बन गया जब वह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके पास लाया जाता है। आज के परिस्थितियों के लिए जो आपके जीवन में है, जो भी आप आज के जीवन में है, उसके लिए वो वचन आपके लिए पवित्र आत्मा लेकर आता है। वही वचन आपका रेमा वचन बन जाता है। As brief as those words are, they are loaded and reaffirm God's commitment to you. अब इतना भरा पूरा वह एक छोटा सा वचन है, लेकिन भारी भरकम भरा हुआ वचन है वो, और वह आपको एक खास तरीके का दृढ़ विश्वास में लेकर आता है जो परमेश्वर ने वायदा किया है आपके लिए। He is with you, and for that reason you have it made. You are energized, strengthened and inspired to win. Hallelujah. और वही भरा भरकम ऐसा वो वचन जिसके अंदर परमेश्वर का पक्का विश्वास आ जाता है और उसके पक्के वायदा उसके अंदर से आपको मिलता है, तो वहाँ पर यह हो जाता है कि वह कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ
और वही वो कारण बन जाता है कि आप बन जाते हैं उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए, और फिर आप ताकत से भर जाते हैं, शक्ति से भर जाते हैं, और आप प्रेरणाओं से जीतना शुरू कर देते हैं। हालेलुया।